ज्योतिपुर नामक राज्य में रघु नाम का एक गरीब लेकिन कुशल लोहार रहता था। उसकी बनाई हुई तलवारों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। यह कहा जाता था कि अगर कोई राजा रघु की बनाई हुई तलवार को युद्ध में ले जाता तो वह निश्चित रूप से विजय प्राप्त करता। मीरा, मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम अपना और मनु का ध्यान रखना। रघु, घर में खाने का कुछ भी सामान नहीं बचा है, अब कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो मीरा, मैं आज कुछ भी करके घर का राशन लेकर आऊंगा। लेकिन कैसे? इतने दिनों से तो आपको एक भी ग्राहक नहीं मिला है। ये सच है, लेकिन कोशिश के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। रघु, आप यह लोहारी का काम छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं करते? मैं इसी काम में माहिर हूँ। यह मेरा हुनर है और मुझे यकीन है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक ना एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। यह कहकर रघु अपने काम पर निकल जाता है। पूरा दिन बीत गया लेकिन रघु के पास कोई ग्राहक नहीं आया। वह चिंतित होकर सोच रहा था कि अब घर का राशन कैसे लाएगा। तभी उसका साथी मोहन वहां पहुंचता है। अरे रघु, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? नहीं मोहन, इस समय ना मेरे पास कोई काम है और ना ही कोई ग्राहक। ये कैसे हो सकता है? तुम तो इतने होनहार लोहार हो, तुम्हारे पास ग्राहक नहीं है, ये तो शर्म की बात है। भाई, ये सब समय का खेल है वरलू। हो सकता है कि अभी मेरा समय नहीं आया हो। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ बैठे देखा तो बात करने आ गया। वैसे मेरे पास तो बहुत काम है, इसलिए मैं चलता हूँ। मोहन रघु का मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है, जबकि रघु चुपचाप वहीं बैठा रहता है। तभी वहां पर एक अनजान व्यक्ति आता है और कहता है, सुनो भाई, यहाँ कोई रघु नाम का लोहार रहता है क्या? क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? जी, मैं ही रघु हूँ। बताइए, आपको मुझसे क्या काम है? मैंने सुना है कि तुम तलवारें बहुत अच्छी बनाते हो और जो भी तुम्हारी बनाई तलवार से लड़ाई करता है वह जीत जरूर हासिल करता है। जी, ये सच है कि मैं तलवारें बनाता हूँ, लेकिन जीत और हार तो केवल ईश्वर के हाथ में होती है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। खैर, जो भी हो, मुझे तुम्हारी बनाई हुई एक तलवार चाहिए। ठीक है, लेकिन आप कौन हैं? मैं पड़ोसी राज्य का राजा वीरेंद्र हूँ। लेकिन मैं आपके लिए तलवार क्यों बनाऊं? मैं तो आपको जानता भी नहीं। दरअसल कुछ दिनों से मेरे राज्य के दुश्मन कालू और उसकी सेना मेरे राज्य के लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। उन्होंने सबका जीना दूभर कर दिया है। मुझे उनसे लड़ने के लिए तुम्हारी बनाई तलवार चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं जरूर बनाऊंगा। रघु के यहाँ कहने पर राजा वीरेंद्र एक पोटली उसकी ओर बढ़ाते हैं। यह लो, तुम्हारी मेहनत की पहली किस्त। इसमें सोने के सिक्के हैं। मैं कुछ दिनों बाद अपनी तलवार लेने आऊंगा। महाराज, मैंने तो अभी तलवार बनाना भी शुरू नहीं किया, फिर आप पहले से मेरी मेहनत का इनाम क्यों दे रहे हैं? तुम्हारी मेहनत और हुनर पर मुझे पूरा भरोसा है। यह तुम्हारी काबिलियत का सम्मान है। यह कहकर राजा वीरेंद्र वहां से चले जाते हैं। रघु पहली बार अपने काम के प्रति किसी का इतना विश्वास देखकर भावुक हो जाता है। वह मन में ठान लेता है कि यह तलवार न केवल उसकी कला का सर्वोत्तम नमूना होगी, बल्कि राजा वीरेंद्र की उम्मीदों पर भी पूरी तरह खरी उतरेगी। रघु को सोने के सिक्के देकर चला गया और रघु बाजार में जाकर उन सिक्कों से ढेर सारा खाने पीने का सामान खरीदकर अपने घर लौट आया। अरे रघु, इतने सारे सामान! ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। लेकिन यह बताओ, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं भाग्यवान, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये मेहनत से कमाया हुआ है। दरअसल पड़ोसी राज्य के राजा वीरेंद्र ने मुझसे एक तलवार बनाने को कहा है और ये पैसे उन्होंने मुझे पहले ही दे दिए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब तुम राजा की तलवार जल्दी से जल्दी बना दो। उन्होंने तुम पर भरोसा किया है, इसे टूटने मत देना। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मीरा, मैं इस काम में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। रात भर रघु तलवार बनाने में जुट गया। मीरा उसे काम करते देख चिंतित होकर बोली, रघु, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? थोड़ा आराम कर लो। मीरा, ये हमारे परिवार के लिए एक मौका है। अगर इसे छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मीरा उसकी बात सुनकर चुप हो गई और सोने चली गई।
दूसरी ओर रघु पूरी रात अपनी कारीगरी में लगा रहा। सुबह होते ही मीरा ने रघु से कहा, रघु रुको, ये खाना तो साथ लेते जाओ। जल्दी दे दो, मुझे देर हो रही है। मीरा ने उसे खाना दिया और कहा, शाम होने से पहले घर आ जाना और मनोहर के लिए बाजार से कुछ अच्छा भी लेते आना। ठीक है भाग्यवान, मैं तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। अब मुझे जाने दो, देर हो रही है। रघु अपने काम पर निकल गया। इधर मीरा अपने और मनु के लिए खाना बना रही थी। वह मन ही मन खुश थी कि अब उनका भविष्य बेहतर होगा। तभी उसकी छोटी बहन निभा अचानक घर आ गई। अरे निभा, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ, सब ठीक तो है? हाँ दीदी, सब ठीक है। बस तुमसे मिलने का मन हुआ तो चली आई। अच्छा ये बताओ, माँ कैसी है? उनकी तबीयत ठीक रहती है ना? हाँ दीदी, माँ ठीक है, लेकिन मेरी तबीयत को लेकर थोड़ा परेशान रहती है। मेरी बुखार की बीमारी अब तक ठीक नहीं हुई। बहन तू चिंता मत कर, ऊपर वाले पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। मीरा ने अपनी सारी बातें निभा को बताईं। दीदी, यह तो बहुत अच्छी बात है कि ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। जीजा जी वाकई बहुत मेहनती हैं। उनकी बनाई तलवार राजा वीरेंद्र को जरूर पसंद आएगी। हाँ निभा, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। रघु ने बहुत मेहनत से तलवार तैयार की थी, लेकिन अब वह सोच रहा था कि राजा वीरेंद्र इसे लेने कब आएंगे। रघु इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसके पास हीरा नाम का एक ग्राहक आया। क्या तुम लोहार रघु हो? हाँ, मैं ही रघु हूँ। बताइए, आपको मुझसे क्या काम है? मुझे तुमसे एक तलवार चाहिए। क्या तुम अभी मुझे कोई अच्छी सी तलवार दे सकते हो? माफ करना भाई, इस समय मेरे पास एक भी तैयार तलवार नहीं है। नई तलवार बनाने में थोड़ा समय लगेगा। अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन तलवार बना दूंगा। रघु यह बात कह ही रहा था कि तभी हीरा की नजर उस तलवार पर पड़ी जो रघु ने राजा वीरेंद्र के लिए बनाई थी। रघु, तुम्हारे पास यह तलवार तो मौजूद है, इसे ही मुझे दे दो। बदले में मैं तुम्हें इसके दुगने पैसे दूंगा। माफ करना भाई, ये तलवार मैं आपको नहीं दे सकता। ये किसी और की अमानत है। देखो, मैं तुम्हें इस तलवार की जितनी भी कीमत चाहिए उतनी देने को तैयार हूं। बस यह तलवार मुझे दे दो। अगर आप मुझे इस तलवार के बदले खजाना भी देंगे तब भी मैं इसे आपको नहीं दे सकता। यह तलवार राजा वीरेंद्र के लिए है और मैं उनके भरोसे को कभी नहीं तोड़ सकता। ठीक है, रखो अपनी तलवार अपने पास। मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। यह कहकर हीरा नाराज होकर वहां से चला गया। रघु ने चैन की सांस ली, क्योंकि उसने अपने सिद्धांतों और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। रघु तलवार को देखते हुए मन ही मन सोच रहा था, मुझे राजा वीरेंद्र की अमानत को संभाल कर रखना चाहिए। यह मेरा फर्ज है। तभी उसकी दुकान पर गांव का जमींदार आ पहुंचा। जमींदार की नजर मोहन की बनाई हुई तलवार पर पड़ी और वह उसे गौर से देखते हुए बोला, अरे भाई रघु, यह तलवार कितने की है? मालिक, यह तलवार तो राजा वीरेंद्र की है। इसे मैं नहीं बेच सकता। आप कोई और तलवार ले लीजिए। अच्छा रघु, तो अब तुम्हारे लिए इस राज्य में राजा मुझसे बड़े हो गए हैं। भूलो मत, तुम्हारे बुरे समय में मैंने ही तुम्हारी मदद की थी और तुम्हें उधार दिया था। मालिक, ऐसी बात नहीं है। दरअसल यह तलवार बिक चुकी है। राजा वीरेंद्र ने इसके लिए मुझे आधे पैसे भी दे दिए हैं। वह इसे लेने जल्द ही आएंगे। जमींदार रघु की बात सुनकर गुस्से से भर गया और तलवार की ओर इशारा करते हुए बोला, ठीक है, तो यह ले। मैं तुम्हें उससे दुगने पैसे देता हूं। अब यह तलवार मुझे दे दो। माफ कीजिएगा जमींदार साहब, मैं पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेच सकता। यह तलवार किसी भी हाल में मैं आपको नहीं दूंगा। रघु की यह बात सुनकर जमींदार का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, तो अभी की अभी मेरा सारा उधार चुकता करो, वरना मैं तुम्हारा घर नीलाम करवा दूंगा। यह सुनकर रघु कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने राजा वीरेंद्र द्वारा दिए गए सोने के सिक्के निकाले और जमींदार की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, ये आपके उद्धार की राशि है। अब मेरा आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं रहा।
जमींदार यह देखकर हैरान और चिढ़ गया। वह पूरी तरह तिलमिला उठा, लेकिन कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। बिना कुछ बोले वह वहां से चला गया। रघु ने अपनी तलवार तैयार कर ली थी, लेकिन राजा वीरेंद्र का कोई अता पता नहीं था। शाम हो चली थी और रघु काफी देर तक राजा का इंतजार करता रहा। आखिरकार वह निराश होकर घर लौटने लगा। रास्ते में अचानक उसके सामने 2 खतरनाक डकैत आ गए। वे बेहद डरावने लग रहे थे। उन्होंने रघु पर हमला कर दिया और उसे बेरहमी से पीटा। रघु की बनाई हुई तलवार छीनकर वे वहां से फरार हो गए। चोट और निराशा से घिरा मोहन अपने भाग्य को कोसते हुए घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में चलते हुए उसने सड़क के किनारे एक कमजोर और थके हुए बुजुर्ग व्यक्ति को बैठे देखा। बुजुर्ग कांप रहे थे और उनकी आवाज में गहरी थरथराहट थी। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। अब मुझसे और चला नहीं जाता। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा, आप यहाँ इस हालत में क्यों हैं? बेटा, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं एक छोटे गांव से आया था, लेकिन रास्ते में मेरी थोड़ी बहुत जो भी पूंजी थी वह लुट गई। अब भूख के कारण मेरा शरीर जवाब दे चुका है। रघु को उनकी हालत देखकर बेहद दुख हुआ। उसने तुरंत अपनी पोटली खोली, जिसमें मीरा ने उसे खाने के लिए रोटियां और गुड़ दिए थे। ये लीजिए बाबा, भले ही ये थोड़ा है, लेकिन आपका पेट भर जाएगा। पहले इसे खाइए। बुजुर्ग ने रोटियां खाईं और रघु को ढेरों आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। अगर तुम न होते तो मैं शायद जिंदा न रहता। नहीं बाबा, ऐसा आप मत कहिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बाबा, आप कहाँ जा रहे थे और आपका घर कहाँ है? बेटा, मेरा घर यहाँ से 4 कोस दूर एक छोटे से गांव में है, लेकिन अब तो वहां तक पहुंचने की ताकत भी नहीं बची मेरे अंदर। रघु, जिसकी तलवार कुछ समय पहले ही डकैतों ने लूट ली थी, अपने दुख को भूलकर उस बुजुर्ग की मदद करने का निश्चय करता है। बाबा, आप परेशान मत होइए। मैं आपको आपके घर तक छोड़कर आऊंगा। इस हालत में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। चलिए मेरे साथ। बुजुर्ग ने रघु की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और कहा, बेटा, तुम जैसे लोग आजकल मिलते कहाँ हैं? तुम्हारी यह दरिया दिल्ली मैं कभी नहीं भूलूंगा। रघु ने बुजुर्ग को सहारा दिया और उनके घर की ओर चल पड़ा। बेटा, तुम इतने नेक दिल हो, लेकिन तुम काम क्या करते हो? बाबा, मैं एक लोहार हूँ। मेरी पत्नी मीरा और बेटा मनु है। हम इस समय मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ता। बेटा, तुम्हारी यह अच्छाई तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचाई पर पहुंचाएगी। भगवान तुम्हारे परिवार की सारी तकलीफें दूर करेंगे। मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। ये सब ऊपर वाले की मर्जी है बाबा। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। कुछ ही समय में रघु और बुजुर्ग व्यक्ति उनके गांव पहुंच गए। बुजुर्ग ने रघु को अपने टूटे फूटे घर में ले जाकर बैठाया और बेटा, मेरे पास तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यह सलाह दूंगा कि अपने हुनर पर भरोसा रखो। मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। बाबा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। रघु ने उन्हें सांत्वना दी और फिर अपने घर की ओर चल पड़ा। रघु जब घर पहुंचा तो मीरा ने दरवाजा खोला और धीमी आवाज में पूछा, अजी, आप कहाँ थे इतनी देर से? आपको आने में इतनी देर कहाँ लग गई? मैं तो डर ही गई थी। मीरा, रास्ते में एक जरूरतमंद बुजुर्ग मिल गए थे। उन्हें भूख लगी थी और उनका सामान लेकर उनके घर तक छोड़ने गया था। अजी, आपने बहुत अच्छा किया। भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। दूसरों की मदद करने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। हाँ, भाग्यवान। मुझे भी अब भरोसा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। अजी, क्या मुसीबत आन पड़ी है? बताइए ना। रघु ने मीरा को पूरी घटना बताई कि कैसे डकैतों ने उसकी तलवार चुरा ली और उसे मजबूरन सारे पैसे जमींदार को देने पड़े।
ये तो बहुत बुरी खबर है। अब क्या होगा? आप राजा को क्या जवाब देंगे? मुझे नहीं पता मीरा, अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। कोई बात नहीं, आप पहले खाना खा लीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कल आप राजा से कुछ दिन का और समय मांग लीजिए ताकि आप नई तलवार बना सकें। ठीक है मीरा। सुबह होते ही रघु अपनी दुकान पर पहुंच गया। जैसे ही उसने दुकान खोली और नई तलवार बनाने की सोच रहा था, तभी राजा वीरेंद्र वहां आ गए। रघु, मैंने तुमसे जो तलवार बनवाने को कहा था, क्या वह तैयार है? महाराज, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी तलवार बना ली थी, लेकिन कल रात कुछ डकैतों ने वह तलवार मुझसे छीन ली। कल ही सूर्योदय होते ही युद्ध शुरू हो जाएगा और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। यह अस्वीकार्य है। रघु ने राजा को अपनी ईमानदारी साबित करने की कोशिश की और कहा, महाराज, मैं सच कह रहा हूं, यह घटना मेरे नियंत्रण से बाहर थी। अगर आप कुछ समय और दे दें तो मैं नई तलवार बना सकता हूं। रघु, तुम्हारे पास अब समय नहीं है। अगर युद्ध में हार हुई तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। रघु के चेहरे पर चिंता और डर के भाव साफ झलक रहे थे। उसने एक आखिरी बार राजा से विनती की। महाराज, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने आपकी तलवार सुबह ही बना ली थी। मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। कल कई लोग इसे खरीदने आए थे, कुछ तो इसके 2 गुने 3 गुने पैसे देने को भी तैयार थे, लेकिन मैंने आपकी अमानत को किसी और के हाथों नहीं जाने दिया। दोनों यह बात कर ही रहे थे कि तभी वही बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजरता है जिसने रघु की मदद का आशीर्वाद दिया था। उन्होंने रघु को देखा और रुककर पूछा, बेटा, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या तुम्हारे काम में कोई रुकावट आ गई है? रघु ने पूरी घटना बाबा को बताई। बेटा, तुम चिंता मत करो। मेरे ये सफेद बाल यूं ही नहीं हुए। मैं बाबा हूं और मुझे कुछ जादुई मंत्र भी आते हैं। मैं उनका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करता हूं। अभी मैं उस चोर का पता लगाता हूं। बाबा ने मंत्र पढ़ा और जिस व्यक्ति ने चोरी करवाई थी उसकी छवि जमीन पर उभर आई। ये तो जमींदार ही है। रघु ने महाराज को सारी बातें बताईं। उस जमींदार की इतनी हिम्मत, उसने यह जानते हुए भी कि यह तलवार राजा वीरेंद्र सिंह के लिए बनाई गई है, इसे चुराने की जुर्रत की। अब मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। रघु और महाराज जमींदार के घर पहुंचे। जमींदार उन्हें देखकर घबरा गया। जमींदार, तेरी इतनी हिम्मत, तूने राजा वीरेंद्र सिंह की तलवार को हाथ लगाने की जुर्रत की? लेकिन महाराज, यह बात आपको कैसे पता चली? सैनिकों, इसे गिरफ्तार करके कारावास में डाल दो। इसे इसकी सजा मिलेगी। रघु ने जमींदार के घर से तलवार निकालकर महाराज को सौंपी। तलवार को देखकर महाराज बहुत खुश हुए। वाह रघु, मान गए। लोग सच कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जादू है। इतनी सुंदर और अप्रतिम तलवार देखकर कोई भी मोहित हो जाएगा। आज से तुम मेरे महल के प्रमुख लोहार हो। तुम मेरे सैनिकों के लिए तलवारें बनाओगे और तुम्हें इसका उचित मेहनताना भी मिलेगा। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन से रघु राजा वीरेंद्र सिंह के महल में काम करने लगा। उसकी मेहनत और हुनर की सराहना हर जगह होने लगी और उसे अपनी मेहनत का उचित फल मिलने लगा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। खुद पर विश्वास रखते हुए बस मेहनत करनी चाहिए। एक न एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी।